गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? टेंजेंट टू पैराबोला। पैराबोला। मैम टेंजेंट का जो क्वेश्चन दी थी ना, हाँ मैम उसका स्क्रीनशॉट लिए थे, वो डिलीट हो गया था जिसकी वजह से बना नहीं पाया। क्वेश्चन वास एक बार और दे लेते हैं। प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था वो। अच्छा, और कोई बता सकता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था हमारे पास? टेंजेंट, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या था? बताओ। इतनी जल्दी भूल गए? लास्ट क्लास में ही पढ़ा है ना। राजेश बताइए आप। क्या मैं प्रीवियस के एब्सेंट था मैं। अच्छा, पवन। वाई वाई डैश हाँ, वाई वाई डैश इक्वल टू y dash is equal to, बोलिए। कौन बता रहे थे? आधा बता रहे हैं। मैम माइक ऑन ऑफ हो गया था। 2a x प्लस x डैश। 2ax plus x dash, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला है, जब हमारे पास टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है? 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी केस में ना, अगर हमारे पास इक्वेशन हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? नहीं तो आप बताओ। रोल नंबर 12। यस मैम। हाँ बताइए, तो क्या होगा इस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला? स्वीट म्यूट कर ली तब बोल रही हो क्या? पवन आप बताओ। पवन, रोल नंबर 3। अब है, चलिए आप बताइए। क्या मैम? चलो, इस केस में ये होता था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, जब ये हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन होता था। हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन ये होगा, तब क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन? x डैश इक्वल टू 2a x प्लस y प्लस y डैश। सिंपल, ये 2a हो जाएगा और y जो y प्लस y डैश। y डैश, यही कन्वर्जन हो रहा है। अब अगर इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे मान लो कभी कभी इक्वेशन ऐसा भी होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर वाई स्क्वायर माइनस 4ax प्लस, ये टर्म हटा ही देते हैं, 4x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस केस में पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? बताया जा सकता है? देखो, इस केस में क्या होगा ना, जो वाई स्क्वायर है, देखिए हर स्क्वायर वाला टर्म कैसे रिड्यूस हो रहा है, वो वाई वाई डैश में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वाई का कोएफिशिएंट होता है वो देखो इस तरह से चेंज होता है,
तो 4a था तो ये डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई, और y जो है वो कन्वर्ट हो जाता है y प्लस वाई डैश में, मतलब ऐसा। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 5/2 y प्लस, सॉरी ये y, एक तो y होगा तो एक x होगा, x होगा, x प्लस x डैश प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब टेंजेंट हमारा एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में मिलेगा तो हमारे पास ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। देख लीजिए कैसे एक फॉर्म हमारे पास है। इस केस में जो हम लोग सॉल्व किए हम लोग उसको उसी को बस कंपेयर कर रहे हैं, जनरलाइजेशन किया हुआ है उसका। ठीक है, जैसे देखो इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो रिड्यूस हो जाता है एक्स प्लस एक्स डैश, सॉरी एक्स एक्स डैश में, वाई स्क्वायर वाई वाई डैश में, 2xy, अगर x और y का टर्म साथ में हो तो 2xy जो है वो कन्वर्ट हो जाता है x डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स में, 2x और 2y जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, 2x है तो x प्लस एक्स डैश, 2y है तो y प्लस वाई डैश। इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बना के देख सकते हो। देखो तो जो मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया है व्हाइट बोर्ड पे, एग्जैक्टली वैसा ही है। क्वेश्चन भी तो शायद वही लग रहा है, डिफरेंट है। नो मैम, इसमें सिर्फ 3 है और बस, उसमें 3 था, इसमें 14 है। हाँ तो इसको सॉल्व करके बना सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वाला। शो दैट दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है पैराबोला पे और ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, निकाल सकते हैं। बताओ, यस मैम। करके देखो तो आ रहा है। अगर दिक्कत हो रही है तो पूछिएगा, नहीं हो रही है बना सकते हो तो बनाओ। ये वाले इसमें क्यों दिक्कत है? कोई ऐसे भी है जिनसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला? यस मैम। नहीं होगा। देखो हमारे पास इक्वेशन जो था वो था वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला बता रहा है, ठीक है। अब ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला और पैराबोला पे एक पॉइंट दे दिया है एंड दैट पॉइंट इज 2 and -, ठीक है। ये 2 और -3 पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट पे मतलब पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है जो हमारे पास है और इस पैराबोला पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट जा रहा है, अब इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। तो यहाँ क्या करना है, मैंने अभी जस्ट बताया ना, वाई स्क्वायर जो है टेंजेंट के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखे ना तो वो होता है वाई वाई डैश
माइनस 4। अगर मल्टीपल टर्म मिल रहा है, सिर्फ x का टर्म, y का टर्म, xy का टर्म, ऐसा टर्म मिल रहा है ना, तो वहां हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4a 2a में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं और x जो है वो कन्वर्ट हो जाता है x प्लस एक्स डैश में। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन बन रहा है पहले अभी। दिस टर्म प्लस 5/2 y प्लस वाई डैश, ठीक है, एंड ये टर्म प्लस 14, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब देखो y तो y ही रहेगा क्योंकि इक्वेशन है, तो इक्वेशन में x और y का टर्म तो रहना ही है, तो y को एज इट इज छोड़ दो। y डैश क्या है, देखो -3 लिख दो यहाँ, -4/2 तो आपको पता है 2 हो जाएगा, x प्लस एक्स डैश, x ऑलरेडी वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, x प्लस एक्स डैश क्या है 2, जस्ट पुट इट, ठीक है, प्लस साइन, फाइव बाई टू, सो 5 एज इट इज, 5 2 एज इट इज छोड़ दो। y टर्म हमारा क्या है बताओ, वाई वाई लगेगा, वाई डैश -3 y डैश जो है वो -3 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल रहा है। इसको और सिंपलीफाई करना पड़ेगा बिकॉज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, टेंजेंट जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -3y -2x -4 प्लस 5/2y -15/2 प्लस 14, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। 2 से इंटू कर टर्म देंगे। यहाँ है, y का टर्म यहाँ है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर 2 का फैक्टर हटाना है तो Yes, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में कॉमन लेके हटा देना अगर जरूरत पड़ा तो, या फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, yes मैम। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा -6y, ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा प्लस 5/2, सॉरी 2 तो रिमूव हो गया, प्लस 5y, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा प्लस 14। 28 ना हुआ मैम। अच्छा हाँ 28 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ गया, हम देख लीजिए एक साथ, तो यहाँ y पॉजिटिव है, नेगेटिव है, -y 5 है, 6 माइनस तो -y, 4x है यहाँ पे, तो 4x तो हमारा x का टर्म एक ही है, -4x तो -4x प्लस 5। ठीक है, 8 नेगेटिव, और ये आपका नेगेटिव है 15 8 23, तो ये आपका 5 बचा, और कुछ बच रहा है नो मैम। सिंपली 5 पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 0। अगर चाहो तो इसी चीज को हटा भी सकते हो, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, तो 4x माइनस नहीं प्लस ही हो जाएगा, प्लस y होगा। y -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये 4x प्लस 5 प्लस y -5 इज इक्वल टू, देखो यही आपका आंसर आया होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉल्व करके देखिए, लाया है ना 4x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, और इसमें वो पॉइंट डाल के बाद में चेक भी कर ले रहा है x और y का कि वो
इक्वेट करके अपना आ रहा है या नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा ना। आप ये भी चेक कर सकते हो, करना ज़रूरी नहीं है बट कर सकते हैं। चलो एक देखो तो ये इक्वेशन कब बन पाएगा, जैसे मैंने बताया है, अभी जस्ट आपको हिंट दिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो थोड़ा चेंज है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये टर्म है जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। बाकी सारे टर्म को तो आपको पता है कैसे चेंज करना है, ये भी मैंने बताया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। देखो बताया था ना, यहाँ पे जहाँ x और y का मल्टीपल है 2xy, वहाँ आपको 2xy का वैल्यू होता है y डैश x डैश y प्लस y डैश x, और xy का वैल्यू निकालना होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये टर्म आ जाएगा, है ना। तो बाकी सारे चेंजेस को एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स डैश लिखना है, वाई स्क्वायर को वाई वाई डैश लिखना है, एक्स वाई को आपको एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स बाई 2 लिखना है। बाकी सारा टर्म चेंज करके देखिए तो क्या आता है इसका इक्वेशन। टेंजेंट अगर ऐसा हो तो, मतलब सॉरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर ऐसा हो तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा। टेंजेंट का पॉइंट भी दिया है -2 एंड -4। बन जाएगा ना, यस मैम। देखो करके क्या आ रहा है। पता नहीं मैम, चलता ही नहीं है, घर में रहते हैं ना। घर में रहते हैं तो कितना ज्यादा कंडीशन है। यस मैम। चलो बताओ आंसर आया, अगर बताइए तो क्या आंसर आ रहा है। यस यस मैम आ रहा है, अभी 2 मिनट मैम। Yes, ma'am. हाँ, बोलिए। 2x minus 13y plus 16 is equal to 0. 2x माइनस 13y. 13y, 13 तो नहीं आना चाहिए। नो मैम 13 नहीं आएगा। 13 17 y आएगा, 10x आएगा हाँ। और 16 माइनस आएगा। 10x माइनस वाई प्लस 16 आ रहा है। कैलकुलेशन गड़बड़ की हो क्या, देखो। Yes, ma'am. देखते हैं, शायद कैलकुलेशन ही करो। वैसे 10x minus 17 y plus 16. 10x माइनस 17, यस मैम y 17y, 17y ज्यादा नहीं लग रहा है आपको। 5y इधर है, y यहाँ पे है, 5 कितना लग पाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन को, क्योंकि पता है ना सबको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आराम से आ जाएगा इक्वेशन। फ्रैक्शन नहीं आएगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्टी कम हो जाएगी, है ना। जैसे देखो इस इक्वेशन में किया है ना,
बिकॉज हमें पता है सब में 2 से डिवाइड होने वाला है, तो बेटर है इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x² को 6x², 2xy को 4xy, y² को 2y², सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, देन सिंप्लीफाई कर रहा है। तो ऐसे कर सकते हो। क्या है ना, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो रिड्यूस करने का कोशिश करिए हमेशा। कुछ भी ऐसा ऑप्शन चूज कर लीजिए जिससे कैलकुलेशन कम हो। हाँ, कुछ नया रिजल्ट आने वाला है क्या? सिंपली इसको x(x) से मल्टीप्लाई कर देना है। आ गया मैम। आ गया, रिजल्ट आ गया। यस मैम। क्या आ रहा है? 10x - y + 16 = 0। यस मैम, इतना आया है। आ गया, चलो ठीक यस है। मैम। देखिए करना क्या था, सिर्फ देखो कैलकुलेशन रिडक्शन के लिए एक स्टेप किया है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x² को 6x², ये वाला तुम आपका आ गया 4xy + 2y² -12x + 10y - 8। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है वो ये आपका प्रोडक्ट वाला है, बाकी सारा टर्म आप सॉल्व करना जानते हैं। 6x(x) x² को x(x) में कन्वर्ट कर दिए, माइनस साइन, डिवीजन करना है 2 से, तो ऑब्वियसली ये 4 था तो वो 2 हो जाएगा। इसका टर्म हमें आता है x' y + y' x + 2y² है तो डिवाइड इसको तो करना नहीं होता, ये तो 2 ही रहेगा, y² y हो गया, माइनस साइन 12x है तो ये 6x हो जाएगा, 6x + x' + 5y + y', यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा और बाकी टर्म में डिवाइड नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, 2 से जो डिवीजन होता है वो हमेशा प्रोडक्ट टर्म में होगा, मतलब x का टर्म होगा, xy का टर्म होगा, y का टर्म होगा, तभी डिवीजन है। x और y, x² और y² के टर्म में डिवीजन नहीं करना, कांस्टेंट में डिवीजन नहीं करना। जैसे इस चीज में आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक इक्वेशन जो डिफाइन किया था पहले वाला क्वेश्चन को, y' प्लस -2x + x', 5/2 यहाँ डिवीजन हुआ था, यहाँ डिवीजन हुआ है, इसमें डिवीजन नहीं हुआ और इसमें भी डिवीजन नहीं हुआ, तो कभी भी xy के टर्म में डिवीजन होगा, x² y² के टर्म में डिवीजन नहीं होगा, कांस्टेंट में भी डिवीजन नहीं होगा। वही चीज यहाँ किया है, ये आपको पता है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है और x और y का पॉइंट रख देना है। x था कितना -2 और y था कितना -4, -2, फिर आपका ये टर्म -4, सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो Yes, ma'am. हमें सिंपल फॉर्म में ना मिले, y² 4x के टर्म में नहीं मिले, अगर xy के प्रोडक्ट वाला फॉर्म में मिले तब हमें ऐसे सॉल्व करना है टेंजेंट निकालने के लिए। ठीक है, चलो 2xy है तो उसको x'(y) और y'(x) कर सकते हैं, अगर सिर्फ xy रहेगा तो हाँ, xy है तो 1/2 करेंगे, डिवीजन करना है ना, 2x 1/2 हाफ कर देंगे। सिंपली हाफ नहीं, रुको एक मिनट, 2xy 1/2 अभी भी ना ये माना जाता है ना कि प्रोडक्ट टर्म है ना वो आपका मल्टीपल में, y का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो 2xy ही आएगा ना। 2xy को आप लिख रहे हो कितना, x' y y'(x) x, तो xy = क्या हो जाएगा,
1/2 x डैश y और प्लस ये 1/2 टर्म है, y डैश x। डिवाइड कर दिया 2 से, यस मैम। एक्स वाई होगा तो ये लिख देंगे, यही कर रहे हैं ना ठीक। क्या। तो अगर एक्स वाई है तो हम ये लिखेंगे, 2xy है तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, बट 2 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 2 से आपके मल्टीपल के टर्म में, 2 के मल्टीपल के टर्म में पहले से दिया हुआ है। तो आप ऐसा करो कि इस पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये एक्स वाई, यहाँ 2 आ गया, है ना। चलिए इसके बाद तो ये भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर मिलेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इसके बाद हम लोग इसका नॉर्मल देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट के बाद आपको पता है नॉर्मल टर्म भी आता है। तो नॉर्मल 82 नंबर का मैम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है अभी। 82 नंबर का मैम स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन 82 नंबर। नंबर 82 यस मैम हो गया। नीचे क्या नीचे? ये बुक है तुम लोगों के पास, ठीक है, हो गया। नीचे है मैम, नीचे है मैम, नीचे है। यस यही आ रहा है। यस मैम हो गया। ये सब तो मैंने अच्छा पिछले बार ही कहा था ना, शायद बोल नहीं ले पाए थे। ये सारे वो पॉइंट्स जिसमें मैंने सॉल्व करने के लिए कहा था। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो हमें देखो टेंजेंट इसमें भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। फाइंड द टेंजेंट ऑफ दिस इक्वेशन एट दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, यहाँ परपेंडिकुलर वाला टर्म आता है और एक स्लोप वाला। चलो देखते हैं, पहले नॉर्मल उससे स्लोप मिल जाएगा हमें। हमें पता है नॉर्मल होता है क्या, अगर किसी कर्व इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है तो उसका जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगा दैट इज नॉर्मल, यही होता है ना। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट पे बन रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसकी बात करें, जहाँ टेंजेंट बन रहा है उस पर आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज द नॉर्मल। अब नॉर्मल इक्वेशन हमें निकालना हो तब कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, हम वही लेके चल रहे हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, सो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बन रहा है तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता है निकाल सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये अगर इस पे वाई वाई डैश लिखोगे तो क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। तो आप इसको ब्रेक करोगे, 4 4 आपका दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। सो y माइनस एक्स प्लस 2 जो होगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो अभी हम लोगों ने सीखा है और पहले से भी कैलकुलेट करते आ रहे हैं। अब बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों को क्या चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है हमें वो निकालना है, और परपेंडिकुलर जो लाइन है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही रहेगा, यही पॉइंट हमें चाहिए, पॉइंट यही चाहिए। मतलब देखो कुछ ऐसा है, एक हमारे पास टेंजेंट है, सॉरी ये हमारे पास परपेंडिकुलर पैराबोला है, इस पैराबोला पे ये टेंजेंट बन रहा है और इसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, और दिस इज द पॉइंट जिसका पॉइंट शायद 2 और 4 था। तो हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला हुआ है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वही क्या है, नॉर्मल, वही है ना नॉर्मल हमारे पास। सो अब नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको याद है स्लोप हम पढ़ते थे, स्लोप निकालते थे, या तो स्लोप के हेल्प से निकाल सकते हैं या तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है तो पता है x प्लस वाई के टर्म में होगा इक्वेशन, तो x प्लस वाई के टर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होगा, ये परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन है, ये जो है वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो हम
x माइनस x1 ये प्लस y माइनस y1, मान लो y माइनस y1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है और x माइनस x1 पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन जो भी होगा उसमें ये इक्वेशन प्लस जो कांस्टेंट है वो दिस इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन होता है कभी भी स्ट्रेट लाइन का। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, तो x1 और y1 पॉइंट हमें पता है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा वैल्यू। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, यहाँ पे तो कांस्टेंट अपने आप आ जाएगा। देखो y माइनस y1 जो है वो y एज इट इज, y1 क्या है 4, हालांकि ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको लिख सकते हैं प्लस साइन x माइनस x1, सो x एज इट इज, x1 क्या है 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा y प्लस x या x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाता है। या तो हम स्लोप के फॉर्म से निकालें तो स्लोप के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। तो आपको स्लोप पता है, जैसे देखो टेंजेंट का फॉर्मूला याद है ना, टेंजेंट का हमारे पास पॉइंट होता है एक्स 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 वाई वाई डैश इज इक्वल टू 2a x प्लस एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें y इज इक्वल टू 2a बाई वाई डैश इंटू एक्स प्लस एक्स डैश, ठीक है। तो ये जो है वो स्लोप बता रहा है। अगर आपको ये वैल्यू भी पता है तो अभी आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर गिवन है तो यहाँ से a निकाल लो 2a वाई वाई डैश इंटू वाई प्लस वाई डैश। अगर हम ये भी निकाल लें तो हमें इक्वेशन ऑफ, मतलब ये इसका स्लोप हो गया, सॉरी ये टेंजेंट का स्लोप हो गया ना, तो पैराबोला नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाता है -1 बाई दिस टर्म। टेंजेंट और नॉर्मल में क्या रिलेशन है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 ना। तो अगर हमें ये टेंजेंट का स्लोप मिल रहा है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, बताओ नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, किसी को नहीं पता, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हाँ बताइए। m1 m2 अगर दो स्लोप होता है इक्वल टू -1, यही है ना आपका वैल्यू। अगर m1 मालूम है तो m2 हो जाएगा क्या -1 बाई दिस स्लोप होता है ना m1, स्लोप इसका डिवाइड कर दो, बस यही हमारा टर्म है। अब इसी चीज देखो यहाँ पे यूज किया गया है, या तो आप इस कर लो या फिर वैसे निकाल सकते हो। देखो लिखा है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2a y डैश, मिल गया हमें। ये जब मिल गया तो इसी का -1 बाई दिस टर्म जो होगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। अब देखो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को इक्वेशन के फॉर्म में रख दिया, रिजल्ट आ गया, मतलब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2, तो हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। बट हाँ कंडीशन यही है आपको a पता होना चाहिए। अगर आप स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको a पता होना बहुत ज़रूरी है। x डैश y डैश तो पता ही रहेगा, साथ में a पता होना ज़रूरी है। अगर a नहीं मालूम तो नहीं बनेगा। अब देखो इसी को हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x था, क्वेश्चन में गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x माइनस वाई प्लस 2 जो है वो टेंजेंट का इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब यहाँ से हमें पता है 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 8/4 दैट इज 2, ये मिला। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस वाई डैश, दिस इज इक्वल टू, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा ना यहाँ पे, 1 मिनट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 2 and 4, ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 3 इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट का, और ये पॉइंट। सो y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू स्लोप जो भी होगा हमारे पास, तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 2ay वाई डैश, जनरल फॉर्म ये है 2ay वाई डैश। तो अगर इसी का इन्वर्स मतलब -1 माइनस वाई डैश बाई 2a हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यही चीज़ यहाँ लिख लेते हैं, माइनस वाई डैश माइनस वाई डैश बाई 2a एंड दिस इनटू x माइनस x डैश, ये हमारा इक्वेशन है टेंजेंट, नॉर्मल का। सारे वैल्यूज को पुट कर लो, y माइनस वाई डैश क्या है हमारे पास 4, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डैश मतलब वही -4 बाई 2a, तो 2 इंटू a 4 हो जाएगा ये, और x माइनस x डैश क्या है 2, सो ये टर्म तो कैंसिल, y माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, -1 हो गया है, तो दिस इज इक्वल टू आप लिखेंगे -x प्लस 2, सो दिस इज व्हाट y प्लस x, इधर आके प्लस हो जाएगा y x, और 4 और 2 है इधर, तो ये इधर -6 हो जाएगा। देखो ये भी सॉल्व होके वही आया रिजल्ट जब हम लोगों ने पहले लाया था। तो आप डायरेक्ट, आप चाहे तो इससे सॉल्व करें, चाहे तो उससे सॉल्व करें, रिजल्ट वही आने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो क्वेश्चन में था, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये पैराबोला है और ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे मतलब इन शॉर्ट ये पैराबोला है, इस पे एक पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है और इस पे पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब 2 और 4। ठीक है, ये समझ आया हमें। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो ऑलरेडी गिवन था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो हमारे पास कहीं a का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स कहीं यहाँ पे फोकस पड़ेगा। ठीक है, समझ आया कुछ? यस मैम। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना, मैंने आपको शेयर तो किया है, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तभी ना कोई फायदा है। देखिए आपका वही इक्वेशन दिखा रहा है, सिर्फ हम लोगों को सॉल्व करके देखना है। अब बेसिस, इसके बेसिस पे देखो, यहीं पे क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है, स्लोप ऐसा दे दिया है, टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे स्लोप के फॉर्म में, फिर ये परपेंडिकुलर लाइन दे दिया है, तो परपेंडिकुलर है तो आपको पता है टेंजेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर आपको मिला हुआ है, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिला हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिला हुआ है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आपको याद है कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी वाला, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकालते थे उसके हेल्प से, मतलब जो जो टर्म आप पढ़े हैं ना, जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस टर्म को कैसे कहाँ से रिलेट किया गया है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब मिलेगा, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी वाला चेक करके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में निकालना है, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालना है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये नॉर्मल का इक्वेशन है। इन शॉर्ट टेंजेंट के फॉर्म में निकालो, फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के बाद पहले तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, एक इक्वेशन आपको मान के चलना पड़ेगा कि एक इक्वेशन x + y समथिंग ऐसा कुछ कि वो टेंजेंट का इक्वेशन है,
फिर कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी सेटिस्फाई करा के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा। तो ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं बनेगा, समझे? करके देखिए आप लोग। और आपकी तरफ से क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, करके बनाओगे क्वेश्चन तब ना आएगा। क्लास में तो बोल रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाए ना, इसकी वजह से नहीं बना। करके देखिएगा, ठीक है? तो इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा बहुत एक प्रॉपर्टीज पढ़ना है और उसके बाद हम इलिप्स पढ़ेंगे, ठीक है? बताओ, कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, फिर हम लोगों को इलिप्स पढ़ना है, मतलब पैराबोला का पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उससे पहले जब तक हम आगे कुछ बढ़े, इससे पहले उसके पहले जितना भी क्वेश्चंस बनाना है बना के देख लो, पूछ लो, ठीक है? और मुझे आप लोगों का मार्क्यू लेना है, कैसे लूँ बताओ? कब लूँ ये पहले बताओ। नेक्स्ट ट्यूसडे को ले लूँ? नेक्स्ट ट्यूसडे में ट्यूसडे ही हो जाएगा, या फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स के। सारे चैप्टर्स का मैम? नहीं, सर्कल और पैराबोला जो पढ़े हैं वही सारा चैप्टर का, 2 ही पढ़े हैं अभी तक। हाँ यस मैम। उन्हीं दोनों से पूछेंगे। थोड़ा बहुत मैट्रिक्स में पढ़े थे तो मैट्रिक्स छोड़ दो, फिलहाल ये कर दो। यस मैम। तो ट्यूसडे को ले लूँ या थर्सडे को, ये बताओ? कब तक प्रिपेयर हो सब? बना के देख लेंगे क्वेश्चन, मैंने प्रैक्टिस के लिए इसीलिए कहा है कि प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा तो जल्दी जल्दी बनाना भी होगा। आप लोग में ज़्यादा तो स्टूडेंट है नहीं, तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो टाइम तो लगेगा ना। यस मैम। प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है? चलो यस मैम।